हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपके सामने में मेटल मनी का एक क्वेश्चन लाया हूँ जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का है और यह बीकॉम पार्ट 2 में यूज होता है। मुद्रा नहीं, जिसको हम लोग मनी कहते हैं। तो मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में मेटल मनी से, वो क्वेश्चन ये होता है। देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेटल मनी, मतलब धातु मुद्रा के गुण और दोषों को समझाएं या बताएं। हम छोटे छोटे क्वेश्चन लॉकडाउन की स्थिति में आपको चाहते हैं कि आपको बता दें, ताकि कुछ जो ऑनलाइन मेरे अकाउंट के स्टूडेंट हैं उनके अकाउंट पढ़ ही लेंगे, और जो थ्योरिटिकल पेपर बच जाता है, सब्सिडियरी है या ऑनर्स का ही सेकेंड लॉ है, तो आपको हम वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन देते रहेंगे। और अगर आपको चाहिए क्वेश्चन या और बनाने की सुविधा हो तो ज़रूर हमको मैसेज कीजिएगा, सर फलां चैप्टर का बनाइए, तो वो चैप्टर मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। ठीक है। और आज बहुत अच्छे खबर बात हुआ, एक स्टूडेंट हमको मिला, स्टूडेंट नहीं कोई यूँ ही आदमी था, और वो हमको देख के कहता है कि सर आपका मैंने वीडियो देखा है, पढ़ाते हैं। हम बोले वाह क्या बात है। मैंने बोला कि अब कहाँ देखा मेरा वीडियो। तो बोला कि दिल्ली में कोई स्टूडेंट हमको मैसेज किया था, तब जब हम देखे थे तो अब हमको याद आ रहा है। अरे वाह बच्चा, इसी टी शर्ट में आज थे तो देख के बोला। हमको चलिए ऑनलाइन का कि ये भी फ़ायदा है कि कुछ लोग हमारी कोचिंग से बाहर भी मुझे कम से कम जानने लगे। थैंक यू। तो अगर आप लोग की ड्यूटी है थोड़ा सा लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए भी, ताकि 1000 पूरे जल्दी से जल्दी। और ये चौथा सप्ताह है बनाने जा रहे हैं, 1 मंथ पूरने में भी 5 रोज बाकी है और 500 सब्सक्राइबर पूरने वाले हैं, यानी हम लोग इंशाल्लाह दूसरे मंथ में 1000 अचीव कर लेंगे। तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए पहले हम आपको बता दें कि धातु मुद्रा, जिसको इंग्लिश में मेटल मनी कहते हैं, वो होता क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मेटल मनी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मेटल मनी का मतलब होता है कि वैसा पैसा या रुपया जो कोई ना कोई मटेरियल का बना हो, कोई ना कोई मेटल यानी कोई ना कोई धातु का बना हो, नहीं जैसे तांबे का, सिल्वर का या कॉपर का, जो चीज़ उसका बना हुआ सिक्का। तो एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशियो में सरकार उस निश्चित आकार में उसको ढलाई करके उस सिक्के को बनाया जाता है, नहीं तब जाके सिक्का कुछ भारी कुछ कम भारी नहीं। 10 रुपीज़ का सिक्का और 1 रुपये के सिक्के के भार में अंतर होगा, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये सिक्के के वेट में अंतर होगा, निश्चित अंतर होगा। तो क्या कह सकते हैं कि धातु मुद्रा यानी मेटल मनी क्या है, जो किसी न किसी मेटल का बना होता है। ठीक है, उसका एक निश्चित आकार होता है। हर कंट्री एक तरह का नहीं, अलग अलग तरह का सिक्का ढालती है और बनाती है। हर कंट्री में अपना कॉइन मनी होता ही होता है। चलिए अब समझ गए। तो एक सांकेतिक मुद्रा होता है और एक प्रमाणित मुद्रा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन्स कहते हैं। उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैंने जो बताया, चूँकि आप सुन लेंगे तो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं इसके आधार पर, तो आपको कम से कम अनवर सर को थैंक यू कहने का एक मौका मिल जाएगा कि चलिए मैंने आपका वीडियो देखा तो दिल किया। क्वेश्चन मैंने क्या कहा है कि धातु मुद्रा के गुण और दोष। तो पहले आपने ये समझ गया कि धातु मुद्रा होता क्या है, जो कि मेटल का बना होता है। इसका गुण देखिए क्या होता है, धातु मुद्रा के जो मेरिट है, फीचर्स है, वो क्या है। इसका पहला गुण होता है कि यह चूँकि धातु का बना होता है, कोई ना कोई मेटल का बना होता है, हर मेटल का निश्चित एक मूल्य होता है, यानी प्रायः इतना मूल्य उससे कम से कम वसूल ही हो जाता है जितना उस कॉइन्स का यानी मेटल का वैल्यू है। और यदि ऐसा न भी हो तो धातु का मुद्रा कभी भी जीरो नहीं होगा, तो कभी न कभी उससे कागज़ जो है ना, कागज़ जो मनी है, जो पेपर मनी है, पेपर मनी फट जाए या वेस्टेज हो जाए, तो पेपर की अपेक्षा इसका अगर किलो पर बेचा जाए तो कुछ ना कुछ वेट ज़्यादा होगा, नहीं। तो इसका पहला मेरिट क्या हो गया कि धातु मुद्रा यानी मेटल मनी में शुद्ध धातु के मूल्य के बराबर इसका वैल्यू होता है या उसके अप्रॉक्स वैल्यू होता है। इसे बाद में बेचा जा सकता है। यह अन्य कागजी मुद्रा की अपेक्षा रिकवरेबल में यानी वेट रिकवरेबल में वैल्यूबल है, मूल्यवान। नंबर दूसरा पॉइंट देखिए कि धातु मुद्रा का मूल्य जल्दी घटता बढ़ता नहीं। जो मेटल है ना, वो मेटल का मूल्य प्रायः चढ़ता ही है, जैसे गोल्ड का मूल्य देखते हैं इंक्रीज करता है। उसके बाद आप देखेंगे सिल्वर का भी मूल्य इंक्रीज कर गया, बढ़ गया ज़्यादा। तो धातु का मूल्य जो है ना, घटता नहीं है, हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता रहता है। तो क्योंकि धातु के मूल्य में अन्य वस्तुओं के में उतना ही उतार चढ़ाव कम होता है, अतः इसमें हानि की संभावनाएं भी नहीं है और घिसने पर उसको फिर से ढाल के बनाया जा सकता है। ठीक है ना। और मुद्रा में जनता को विश्वास बना रहे, इसलिए इसको चेंज सरकार नहीं कर सकती। इसमें क्या होता है, इसमें
बना रहना चाहिए। क्या बना रहना चाहिए? तो इसमें मुद्रा में विश्वसनीयता बनी होनी चाहिए। ये पेपर कॉइन्स के में भी होगा और मेटल में भी होगा, पेपर मनी में भी और मेटल मनी में भी ये यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड है, जो मेटल मनी होता है वह वर्षा, गर्मी, इस सब में जो भी प्राकृतिक आपदा होगा उसमें बर्बाद नहीं होता है, वो रहता है। आज भी देखते होइएगा कि दरभंगा में, औरंगाबाद में खुदाई से 10 दिन पहले औरंगजेब के समय का सिक्का मिला और एक थैला मिला, गगरी में मिला नहीं। कभी गौतम बुद्ध हाजीपुर रोड बन रहा है तो बौद्धकालीन सिक्का मिले, बौद्धकालीन मूर्ति मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है वो तो वेस्टेज होने का सवाल ही नहीं। अगर गड़ भी गया, अंदर मट्टी में दब भी गया तो कुछ दिनों बाद मिलेगा, तो उसको फिर से हम लोग साफ करके उसका हम वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। चलिए, यही कारण है कि प्रायः प्रधानमंत्री या कोई राज्य अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष होता है तो वो सिक्का जरूर छपाता है, ताकि देश वो चला भी जाए दुनिया से तो लोग उसको याद करें नहीं। मोदी जी भी 2000 का नोट छपाए हैं, सब लोग याद करेगा नहीं। चलिए, तो क्या सीखे कि जो मेटल मनी होगा वो प्राकृतिक आपदा में ख़त्म नहीं होगा, परंतु जो पेपर मनी होगा उसको नष्ट होने के चांस रहते हैं। धातु मुद्रा व्यवस्था में केवल उतनी ही मुद्रा निकाली जा सकती है जितनी धातु सरकार के पास हो, अतः मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है, जिससे मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। गवर्नमेंट जिस तरह से पेपर मनी प्रिंट करती है तो उसके बदले में आरबीआई को, जो देश के बैंकों को संचालित करता है, उसको वो सोना देता है या विदेशी मनी देता है, फॉरेन करेंसी देता है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर क्वाइन छापना हो, सिक्का छापना हो तो जितना मर्जी छाप देगा, उसको उसके अनुसार मेटल का वैल्यू भी सरकार को, आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक ना। आपको चैप्टर बताए होंगे वर्क, देखिएगा आप एक चैप्टर में कि आरबीआई का वर्क, मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आपको मिलेगा इसके बारे में और जानकारी। यदि सरकार किसी धातु मुद्रा के विमुद्रीकरण कर दे, अर्थात उसे रद्द कर दे, तो जनता को हानि नहीं होगी, क्योंकि जनता को मुद्रा लगाने में धातु की प्राप्ति हो जाएगी। कहता है कि सरकार जिस तरह से, देखिए 1000 और 500 का नोट बंद हुआ ना भाई, मोदी जी ने बंद किया है 8 बजे रात में जब बंद कर दिया था, तो क्या हुआ, जो भी आपका पेपर मनी था बैंक में जाकर जमा किए नहीं। तो यहाँ कहता है कि अगर सरकार कोई क्वाइंस को चलाना बंद कर दे मार्केट में, जो कि मेटल मनी है उसको बंद कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो ठीक उतना ही मात्रा में अगर आप क्वाइंस को रिटर्न नहीं कर पाए तो किलो पर भी अगर तौल के बेचेंगे तो आपका पैसा जो है नहीं डूबेगा, जितना आपने व्यय किया उतना आपको रिकवर हो जाएगा। चलिए, तो इतना ही मेटल मनी के मेरिट है। आइए मेटल मनी के जो डिमेरिट है उस पर हम बात करते हैं, और बढ़िया समझिए। मेटल मनी का जो डिमेरिट है, पहले होता है जिसको धातु मुद्रा कहते हैं, यह बहुत खर्चीली है, क्योंकि एक तो धातु स्वयं ही खर्चीली वस्तु होती है और दूसरे इसकी ढलाई में अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। साथ ही मुद्रा की घिसाई होती रहती है, जिससे कुछ धातु व्यर्थ बर्बाद हो जाती है। इनका कहना है कि मेटल चूँकि जो बनता है तो उसको घिसना पड़ता है। देखते हैं आप घर में गेट भी लगाते हैं तो घिसते हैं ना उसको, तब जाके पेंट होता है। तो अगर घिसाई में ज़्यादा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट मनी ज़्यादा लगने से इसमें सरकार का अतिरिक्त खर्च होता है। ये लिखने की बात है, पर आप जान लीजिए कि पत्र मुद्रा भी यूँ ही नहीं छपता। पत्र मुद्रा भी उसको अलग से, जो पेपर मनी होते हैं उसको अलग से, अलग तरह के पेपर यूज़ करना पड़ता है, साइन यूज़ करना पड़ता है, ताकि कोई दूसरा आम आदमी से कॉपी नहीं कर सके। तो पहला क्या इसका डिमेरिट हुआ, इसे घिसाई पर खर्च करना पड़ता है। घिसने से धातु वेस्टेज होता है, गिरता है, जिससे इसकी हानि भी होती है। चूँकि यह महंगी धातु होती है तब बार बार इसको सरकार नहीं खर्च करना चाहता है। नंबर 2 में धातु मुद्रा का एक यह भी दोष है, जिससे भुगतान करने में कठिनाई होती है। भैया क्या होता है, भुगतान करने में कठिनाई होती है। देखिए कठिनाई क्यों होगी, जो भी मेटल मनी है उसमें भार होता है, वेट होता है, और किसी को 10 लाख रुपया पेमेंट करना, 10 लाख का सिक्का ले जाइए, बताइए वो आदमी दब के मर जाएगा नहीं। तो इसीलिए ज़्यादा लोग सिक्का नहीं लेता है। देखिए भी दोस्त है, वाइन्स को चलाने में प्रॉब्लम्स होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कैरेज का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे इसका एक बड़ा डिमेरिट है, लोग एक्सेप्ट उसको इसीलिए नहीं करते हैं ज़्यादातर। चलिए ठीक है, जिससे अत्यधिक समय और शक्ति लगता है, और उसको कोई ले भी लिया तो सोचिए कि 1 लाख रुपया काउंट करने में कितना स्टाफ लगे और ज़्यादा समय लगेंगे ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं। तीसरा इसका डिमेरिट है कि धातु मुद्रा स्थानभूत गिरता है। ये भी बात है। अगर आपको 10 लाख रुपया रखना हो तो आपको लगता है 2-3 बोरा से ज़्यादा हो जाएगा आपको मनी, इससे ज़्यादा ही होगा।
और फिर उठाने में तकलीफ होगी। तो यह स्थान क्या होता है, ज़्यादा लेता है, अतः इसको जमा करना उपयुक्त नहीं है। क्वाइन मनी देखते हैं कोई आदमी जमा नहीं कर सकता है। जैसे 10 लाख रुपया लोग अलमीरा में भी रख देगा, मगर 10 लाख रुपया क्या होगा। एक हंसी के बात और रोचक बात बताते हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में एक बार चोरी हुई, जो पेपर में मैंने पढ़ा, देखा नहीं, चोरी हुई। चोरी में जो चोर आया था ना, वो पेपर मनी ले लिया, उसका घर का पेपर लूट लिया, पीटा भी, मगर एक बाल्टी सिक्का रखा हुआ था वो नहीं लिया, छोड़ कर चला गया। नहीं, आगे धातु मुद्रा भारी होती है, अतः इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती है। अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि मेटल मनी यानी धातु मुद्रा के मेरिट और डिमेरिट यानी गुण और दोष दोनों के अध्ययन करने के उपरांत हम यह पाते हैं कि इसका जो डिमेरिट है यानी कि दोष है, यह गुण की अपेक्षा कम है। अतः धातु मुद्रा देश में चलना चाहिए और धातु मुद्रा चलने से लोगों को बेनिफिट होगा, हानि नहीं होगी। थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन होगा। अब आइए आज के आगे कुछ और बताते हैं। अगर घर में कोई पुराने लोग होंगे तो उसे पूछिएगा कि पहले के समय में कुछ लोग सिक्का का माला पहना के गर्दन में पहनते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है पहने हुए लोगों को। तो पहले चांदी के सिक्के होते थे, लोग चांदी के 10 सिक्के का माला बनवा लिया, लोग उसको पहनने के रूप में काम में लाता था। नहीं, अब तो लोग नहीं पहन सकता है ना। तो चलिए, तो धातु मुद्रा के गुण और दोष हो गए। तो चलिए आप लोग बताइए धातु मुद्रा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए 2 ही प्रकार के मुद्रा के भेद होते हैं और 2 मिनट का और समय दीजिए और आपको एक चीज़ बताते हैं। जब धातु मुद्रा यानी जो मेटल मनी बनता है ना, उसका कोर होता है। कोर देखिएगा बाहरी कोर में, तो उसका एक अलग डिज़ाइन होता है। 5 का सिक्का ले लीजिए, कट कर होगा, वो इतना प्लेन नहीं बनाया जाता है कि कभी भी कहीं पर फिसल के गिर जाए। तो उसमें एक कोडिंग होता है, डिज़ाइन बनाया जाता है और ठीक उस स्थिति का कोड हर जगह होगा। सेकेंड और उसमें फ़ायदा होता है कि उसमें देखिएगा आप तो गौर से, तो जो मेटल मनी होंगे उसका एक निश्चित रूपरेखाकार होगा। यानी जो 10 का सिक्का होगा तो उसका एक साइज होगा, 5 का सिक्का होगा उसका एक साइज होगा, तो निश्चित रंग रूप आकार होता है। आइए कुछ और आपको बताते हैं। भारत में सन 1835 में 108 ग्राम वजन का रुपया चालू किया गया था। देखिए बात जानकारी की है, सबको नहीं पता। 1835 में 1835 में 108 ग्रेन की जो थी एक सिक्के का वैल्यू माने वजन था, जिसमें 165 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। बताइए 1835 किसका चांदी का सिक्का था और रुपये, और 1941 में ये तक निरंतर बना रहा, माने 41 तक। उस समय तक भारतीय रुपये में मानक मुद्रा के चारों गुण विद्यमान थे। 1943 के पश्चात भारतीय रुपये में चांदी की मात्रा 2 बार घटाई गई और अब चांदी के सिक्के का चलन नहीं है। वर्तमान में भारत में रुपये में यह प्रधान मुद्रा है और असीमित विग्रहित है। अभी हम लोग के चलन में चांदी के सिक्का नहीं है, मगर कब हुआ था, 1835 में सिक्का आई थी, वो चांदी का सिक्का था। याद रखें कि हमारे इंडिया में उससे पहले भी चांदी के सिक्का और सोने के सिक्का चलते थे। वह वीर शिवाजी काल में देखेंगे, औरंगजेब काल में देखेंगे या मुगल वंशज में देखेंगे, तो उस वक्त गोल्ड कॉइन भी होता था लोगों के पास। पृथ्वीराज चौहान के समय में सिक्के थे। उससे बाद एक छेद वाला सिक्का आया था जिसमें रुपया के बीच में गोल कटा हुआ होता था। नहीं, तो चलिए आप नहीं जानते थे, भारत में 1835 में 1835 में सिक्का था ना, जिसका 108 ग्रेन में, उसमें 165 ग्रेन अलग है मात्रा में चांदी और बाकी जो था उसमें शुद्ध चांदी मिलाया जाता था। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपके मन में इस तरह का सवाल आ सकता है कि सर यदि सिक्के का दाम 800 ग्रेन वजन था तो इसमें चांदी 165 ग्रेन कैसे हो गया, चांदी ज़्यादा कैसे, यानी वो 208 होता तब ना होता। देखिए जो रुपया होता है ना, उसका मेटल का अनुपातिक है यहाँ पे, ठीक है ना, मेटल का अनुपात है, यानी उतना परसेंट चांदी था और बाकी जो 100 में 200 जो परसेंटेज था उसके वजन का, उसमें कोई और मेटल रहा होगा, यानी 108 गुने 165 बटा जो निकालेगा तो वो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिक्का के बारे में पहचान गए, जान गए। तो सिक्का से इसी तरह से डिमेरिट ऑफ कॉइन्स देख लिए, मेरिट ऑफ कॉइन्स देखेंगे, आपको यही सब क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपके बारे में पत्र मुद्रा के बारे में क्वेश्चन होगा, पेपर मनी के बारे में। आप लोग क्या करेंगे, ये वीडियो देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो हमको यूट्यूब पर जरूर मैसेज छोड़िएगा और हम आपको पेपर मनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पेपर मनी का मेरिट डिमेरिट क्या है और पेपर मनी होता क्या है। ठीक है, तो देखते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।